हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के पार्ट 56 लेकर आए हैं। दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के तौर पर क्वेश्चन पार्ट वाइज सॉल्व करा रहे हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न बैंक, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बिना वक्त गंवाए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या को चुनें। ठीक, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यही लुप्त संख्या है और हमको इसी का मान ज्ञात करना है। तो ये दोस्तों मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे 14 दिया हुआ है और यहाँ पे 24 दिया है, और दोस्तों हमको यहाँ पे 42 लाना है। क्यों 42 लाना है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। इसी प्रकार दोस्तों इसको लाना है, उसके बाद दोस्तों 96 को लाना है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को लाना है। ठीक, तो दोस्तों अगर हम क्या करें, यहाँ पे 14 को दोस्तों यहाँ पे 24 में जोड़ दें, गुणा कर दे। दोस्तों क्या कर दें? गुणा कर दें। यहाँ पे 14 गुणे 24 कर दे, और दोस्तों इसको हम क्या कर दे, 8 से दोस्तों जब भाग देंगे तो 8 से दोस्तों जब 24 को काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 तिरी के 24 होता है। ठीक, और दोस्तों 14 और 3 से गुणा कर देंगे तो 14 तिया कितना होता है? 42 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे 42 मिला है। क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे 14 और दोस्तों यहाँ पे 24 को गुणा किए हैं, और दोस्तों उसको 8 से भाग दिए हैं, तो हमको यहाँ पर 42 मिल गया है। अब इसी मेथड पे हम दूसरे वाले फिगर को हल करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 64 और दोस्तों 12 को गुणा करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 64 गुणे 12 करके अब बटा 8 करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे भी 8 से भाग दिए थे। अब दोस्तों यहाँ पे 8 को दोस्तों हम यहाँ पे 64 को काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 8 अट्ठाई 64 होता है। अब बच गया दोस्तों ये 8 और 12, 12 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा? 12 8 दोस्तों हमको मालूम है 96 होता है। देखिए यहाँ पे नीचे हमको 96 में भी मिल गया। अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला हल करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 32 गुणे 18 करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 32 गुणे 18 कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको 8 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 8 को जब 32 को काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 3 के 24, 8 चौको 32, मतलब ये 4 बार में कटेगा। अब दोस्तों 18 चौको दोस्तों कितना होता है? 18 चौको दोस्तों हमको मालूम है कि 72 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरी जाएगी? 72 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 72 दिया, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि 72 है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 14 और दोस्तों 24 को आपस में गुणा किए हैं, और उसको जब 8 से भाग दिए हैं तो दोस्तों हमको क्या मिल गया? यहाँ पे 42 मिल गया। उसी प्रकार दोस्तों क्या किए हैं, यहाँ पे 64 और 12 को गुणा किए हैं, और उसको 8 से भाग दिए तो हमको यहाँ पे 96 मिल गया। उसी मेथड पे 32 गुणे 18 कर दिए हैं और 8 से भाग दे दिए हैं, तो हमको यहाँ पे क्या मिला है दोस्तों? तो हमको 72 मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 72 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या को चुनें। ठीक, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यही लुप्त संख्या, इसी को हमको मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा? देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 9 दिया। ये 9 किसका मान दोस्तों? तो हमको मालूम है 9 जो होता है दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा। अब इसके बाद इसमें +2 करके, अगर 2 करके दोस्तों यहाँ पे +2 करेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 5, और 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको देखिए 5 का स्क्वायर का मान क्या होता है? 25। देखिए हमको ये 25 मिल गया। अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर हल करेंगे। यहाँ पे देखिए जो 7 है दोस्तों, 49 है, ये किसका मान है? तो 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमको ये वाला 49 मिल जाएगा। अब दोस्तों 7 में फिर +2 करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे भी +2 किए थे, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 2 कितना होता है? 9, और जब दोस्तों 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी? 81 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 81 दिया, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे 81 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बिना पेन उठाए भी इसको हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है? 9, तो 9 आपको मालूम है 3 का स्क्वायर है, और 9 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 5 होता है, 5 का स्क्वायर का मान 25 होता है। उसी प्रकार दोस्तों 5 में 2 जोड़ेंगे तो 5 2 कितना होता है? 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है? 3 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 9 मिल गया। 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर किया तो हमको 25 मिल गया। 5 में दोस्तों फिर 2 जोड़े हैं तो हमको क्या मिला है? 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिल जाएगा। फिर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 81 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 81 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन सेम टू सेम दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि DICTIONARY डिक्शनरी को 1 2 3 4 2 5 6 7 8 लिखा जाए तो ORDINARY ऑर्डिनरी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्शनरी को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे DICTIONA और उसके बाद R और Y लिख दिया है। अब दोस्तों इसका मान लिखा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 लिखा है। ठीक, तो हम भी इसका मान लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लाइनिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए डी के सामने क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डी के सामने क्या लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है। आई के सामने क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे सी के सामने क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद टी के सामने देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। आई देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, मतलब यहाँ पहले 2 नंबर पे आई दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसीलिए आई के स्थान पर 2 लिखा है। ओ के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, तो 5 लिखा है, तो यहाँ पे ओ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एन के सामने क्या लिखा है, तो 6 लिखा है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। ए के सामने देखेंगे 7 लिखा है, तो 7 लिखेंगे। आर के सामने क्या लिखा है, 8 लिखा है, देखिए यहाँ पे 8 है। उसके बाद अगला संख्या क्या है, तो 9, तो वाई के सामने क्या दिया है, 9। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक और ऑर्डिनरी को लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे ORDINA और उसके बाद आर, उसके बाद वाई, इसको ऑर्डिनरी लिख देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ओ के सामने क्या लिखा है, तो ओ के सामने देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद आर के सामने क्या देखेंगे लिखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आर के सामने क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसी प्रकार डी के सामने देखेंगे क्या लिखा है, तो डी के सामने देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो हम यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। आई के सामने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई के सामने यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। एन के सामने देखेंगे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे एन है और एन के सामने क्या लिखा है, 6, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ए के सामने देखेंगे क्या लिखा है, तो ए के सामने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। उसी प्रकार आर के सामने देखेंगे क्या लिखा है, तो आर के सामने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो फिर हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसी प्रकार वाई के सामने देखेंगे क्या लिखा है, तो वाई के सामने यहाँ पे वाई के सामने 9 दिया है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 5 8 1 2 6 7 8 9 किस ऑप्शन में लिखा है, तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 5 8 1 2 6 7 8 और 9, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को देखिए दोस्तों सेम उसी प्रकार लिखा है। देखिए यहाँ 5 लिखा है तो 5 लिखा है, 8 लिखा है तो यहाँ पे 8 लिखा है, 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखा है, उसके बाद 6 है तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 7 है, देखिए यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 8 है, देखिए यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे 9 है, तो देखिए यहाँ पे भी 9। तो इसीलिए ऑप्शन जो डी है दोस्तों, यही ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें क्या किया दोस्तों, यहाँ पे ऐसे इसका नंबर जैसे है उसका नंबर इसका दोस्तों रख लिए हैं, उसी प्रकार जिस जिस नंबर पे इस अक्षर का मान आया उस अक्षर का मान रखे, तो हमको ये ऑप्शन नंबर डी वाला अंक मिला, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह दिए हुए और यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी। तो हमको मालूम है दोस्तों, यहाँ पे देखिए देखेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन कौन सा अक्षर दिया, तो यहाँ पे डी दिया हुआ है और यहाँ पे ए दिया हुआ है। अब देखेंगे किसी और पासे में डी और ए दिया हुआ कि नहीं, तो अगर हम पहले वाले में देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी और ए दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे डी और ए इन दोनों पासे की जो दो फलकें हैं ये आपस में कॉमन है। और हमको मालूम है जब किसी भी दो पासे की दो फलकें आपस में कॉमन हो जाती है तो जो पासा बचता है, जो फलक बचता है वो एक दूसरे के सामने हो जाती है। मतलब हम कहेंगे कि एफ के सामने क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एफ के सामने आएगा क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि एफ के सामने कौन सी अक्षर आए, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ई पहले वाले फलक में और दूसरे वाले पासा में इन दोनों में डी कॉमन हो रहा है, तो हम इसको अब क्या करेंगे, डी दोनों को यहाँ पे कॉमन लिख लेंगे। अब यहाँ पे डी से विपरीत मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे, तो देखेंगे डी के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ आ रहा है। उसके बाद एफ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ए आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी ए लिख देंगे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरे वाले फलक में यहाँ पे
पे डी है तो यहाँ पे डी लिखे। अब डी के यहाँ से विपरीत फलक में चलेंगे, विपरीत फलक सॉरी यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे। डी के बाद क्या आ रहा है सी, 80 के बाद आ रहा है ई। तो डी के बाद क्या आ रहा है दोस्तों सी, 80 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए ई आ रहा है, तो यहाँ पे ई आ रहा है। तो हम कहेंगे दोस्तों ए के सामने क्या हो जाएगी ई हो जाएगी, एफ के सामने क्या हो जाएगी सी हो जाएगा, डी के सामने क्या हो जाएगी, तो डी के सामने दोस्तों जो संख्या बची होती है वो होती है, लेकिन इसमें डी के सामने नहीं पूछा हमको, एफ के सामने पूछा है। तो देखिए एफ के सामने सी मतलब एफ के सामने क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी सी भरी जाएगी। क्यों कि यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन मार्क जब क्या आया है सी आया है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एफ के सामने क्या भरी जाएगी, एफ के सामने भरी जाएगी सी। क्यों क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी सी। तो ऑप्शन नंबर ए में सी दिया जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन में क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे डी के सामने क्या आया था क्वेश्चन मार्क आया था, क्या आया था डी के सामने क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों जब हम एफ का मान निकाले हैं तो एफ के सामने क्या आया है सी आया है, इसीलिए कह देंगे यहाँ पे एफ जब एफ के सामने आया क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क जब पे सी आया तो क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी सी, इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा सी यही सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आकृति दिल्ली, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के पारंपरिक संबंध सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाती है। ठीक, तो दोस्तों हमको मालूम है जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया और यहाँ पे लखनऊ दिए और यहाँ पे दिल्ली है, तो हमको मालूम है जो ये लखनऊ है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो क्या है उत्तर प्रदेश की जब राजधानी है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएगी, और ये उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य है और ये दिल्ली एक अलग राज्य है। तो इन दोनों का अलग अलग पहले डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे दिल्ली का, तो यहाँ बनाएंगे किसका दिल्ली का, दिल्ली क्या है एक अलग राज्य है तो इसका अलग गोला बनाएंगे। उसके बाद कौन सा राज्य है तो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश का एक अलग राज्य बनाएंगे, आप अलग बना दिए। अब देखेंगे दोस्तों ये लखनऊ जो है ये किसकी राजधानी है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ आ रहा है, तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे लखनऊ बना देंगे। तो देखेंगे दोस्तों इस प्रकार की आकृति किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखें दोस्तों तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों कि दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बीच वाला लखनऊ हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा दिल्ली, इसीलिए ऑप्शन जो सी होगा ये यही सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि खतरे में हमेशा होता है दोस्तों, खतरे में हमेशा क्या होता है दुश्मन, दोस्तों दुश्मन हमेशा खतरे में नहीं होता है। अंधेरा, अंधेरा भी नहीं होता है। यहाँ पे मदद, मदद आप किसी के करेंगे तो आप खतरे में नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया हुआ है भय मतलब डर, अगर आप हमेशा डर में रहेंगे तो मतलब आप हमेशा डर में रह रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन जो सी होगा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप हमेशा अगर आप डर के रहेंगे तो आप हमेशा खतरे में रहेंगे, इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या को चुनें। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है 50 दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया और यहाँ पे 20 दिया हुआ है। हम तीसरे वाले आकृति को देखें, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब कि दोस्तों इस 20 और 30 को क्या किया है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भरी जाए। तो उसी प्रकार हम पहले वाले क्या करेंगे 50 और 60 को ऐसे करेंगे कि हमको 20 मिल जाए। तो दोस्तों हम क्या करें, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 20 और यहाँ पे दिया है 60, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है 50 और 60 दिया, 50 और 60। तो 50 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको मालूम है 110 मिलेगा। अब दोस्तों 110 को अगर हम 5 से भाग दे दें तो हमको कितना मिल जाएगा, जब दोस्तों 110 को 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 22 बार में कटेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है 20, तो हम क्या करेंगे 22 में से 2 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 20 में से जब 22 में से 2 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 20। देखिए यहाँ पे नीचे 20 दिया हुआ है। अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे दूसरे वाले फिगर को हल करेंगे, क्या करेंगे 70 और दोस्तों 80 को आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों जब हम 70 और 80 आपस में जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 150 मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको भी 5 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको भी 5 से भाग दिए थे। तो जो दोस्तों 150 को जब 5 से भाग देंगे तो 5 को काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, मतलब हमको क्या मिल गया 30 मिल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ 28, तो इस 30 में से भी हम 2 घटाएंगे, क्यों कि दोस्तों देखिए यहाँ पे भी 22 में से 2 घटाए थे, तो जब 30 में से 2 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 28 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे 28 दिया हुआ है। अब इसी मेथड पे हम अगले वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे जो अंक आएगी इसको हम भरेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे 30 और 20 जोड़ेंगे। तो 30 और 20 जोड़ेंगे तो हमको मालूम है क्या मिलेगा 50 मिलेगा। अब 50 को जब हम 5 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 से 50 को काटेंगे तो 10 पच्चे 50 होता है, तो इसलिए हमको मिलेगा 10। और दोस्तों देखिए यहाँ पे भी 30 में से 2 घटाए हैं तो हमको 28 मिला है, जो ये नीचे 28 है। उसी प्रकार यहाँ पे 22 और में से 2 घटाए तो हमको 20 मिला
है जो कि यहाँ पे नीचे 20 मिला है। उसी प्रकार दोस्तों हमको यहाँ पे 10 मिला है, तो 10 में से हम 2 घटाएंगे, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, 8 भरी जाएगी। देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में 8 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या किया, पहले 50 और 60 को जोड़े तो हमको क्या मिला है, 110 मिल गया है। 110 को जब 5 से भाग दिए हैं तो हमको यहाँ पे कितना मिला है, 22। अब 22 में से 2 घटाए तो हमको ये 20 मिल गया। उसी मेथड पे 70 और दोस्तों 80 को जोड़े हैं तो हमको क्या मिल गया, 150 मिल गया। और 150 को जब 5 से भाग दिए तो 30 मिला है, और 30 को 2 में से 2 घटाए तो हमको 28 मिल गया, जो कि यहाँ पे नीचे 28 दिया। उसी मेथड पे 30 और 20 जोड़ दिए तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए 50 मिल गया। अब 50 को जब 5 से भाग दिए तो हमको क्या मिला है, यहाँ पे 10 मिला है। और 10 में से फिर 2 घटाए तो हमको 8 मिल गया, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी गया है, 8 भरी गया। ऑप्शन नंबर डी में 8 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या को चुने। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यही लुप्त संख्या, इसी को हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम सिंपल से क्वेश्चन को हल करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर, देखेंगे बड़ी संख्या नीचे की तरफ, ये सभी संख्या क्या है, बड़ी संख्या की, ये नीचे की तरफ है। तो दोस्तों हम आपको पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए बताए हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए और इसमें पूछे कोई लुप्त संख्या। सबसे पहले देखते हैं बड़ी संख्या किधर, तो देख रहे हैं इसमें बड़ी संख्या नीचे है। क्यों बड़ी संख्या देखेंगे, क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या जिधर होती है उधर की तरफ हल करने से क्वेश्चन ज्यादा संभावना होती है कि जल्दी क्वेश्चन हल हो जाए। तो ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 7 और 2 को जोड़ देंगे। 7 जो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9। और 9 को दोस्तों इस 4 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। कितना, 36। देखिए यहाँ पे नीचे 36 दिया हुआ है। उसी प्रकार 8, 6 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस 14 को जब दोस्तों इस 3 से गुणा करेंगे, तो जब 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 ये कितना होता है, 42। देखिए यहाँ पे नीचे भी 42 दिया हुआ है। इसी मेथड पे 9 और 4 कितना होता है दोस्तों, 9 4 13 होता है। और जब 13 को दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा, क्वेश्चन मार्क जब 2 रख दें तो यहाँ पे 2 से जब गुणा कर देंगे तो 13 दूना क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 26 दिया हुआ है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन मार्क जब क्या रखे हैं, तो 2 रखे हैं, तो देखेंगे किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में 2 है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए क्या किए, 7 और 2 जोड़े हैं तो हमको 9 मिल गया है। 9 को जो जब इस 4 से गुणा किए हैं तो 9 चौको 36 प्राप्त हो गया। उसी मेथड पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए 6 और दोस्तों 8 जोड़े तो 8 6 14 होता है। और 14 को जब इस 3 से गुणा किए हैं तो 14 तिया 42 होता है। उसी प्रकार दोस्तों 9 और 4 13 होता है। और 13 को जो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब 2 रखते हैं तो 13 दूना 26 होता है, जो कि यहाँ पे 26 भी मिल गया। तो क्वेश्चन मार्क जब क्या रखे हैं, तो 2 रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आकृति दिन, सप्ताह और वर्ष के संबंध को सही ढंग से व्यक्त कर पाती है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें दोस्तों, यहाँ पे दिन दिया हुआ है, सप्ताह दिया और यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है। तो दोस्तों हमको मालूम है वर्ष के अंदर क्या आ जाता है, वर्ष के अंदर आ जाएगा सप्ताह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सप्ताह। और सप्ताह के अंदर आता है दोस्तों दिन। क्यों, क्योंकि दोस्तों 7 दिन को मिला कर पहले दिन होता है, दिन को मिलाते हैं तो हमको एक सप्ताह बनता है। अब कई सप्ताह को मिलाते हैं तो वर्ष मिलता है। तो उसी प्रकार दोस्तों सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वर्ष हो जाएगा। उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा। और उसके अंदर वाला एकदम क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला आकृति मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर अगर ए को आप देखेंगे तो सेम इसी प्रकार की आकृति मिल रही है, जो कि ऑप्शन ए जो होगा वो यही सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक देश के लिए आवश्यक है, दोस्तों एक देश के लिए क्या आवश्यक है, प्रधानमंत्री, सेना, क्षेत्र और यहाँ पे मुख्यमंत्री। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया है क्षेत्र, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों दोस्तों ऑप्शन सी क्षेत्र सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपके किसी भी देश के पास अगर जगह नहीं होगी, क्षेत्र नहीं होगी, एरिया नहीं होगी, तो प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएगा, ना ही वो सेना रख पाएगा और ना ही वहाँ पे मुख्यमंत्री बन पाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पे सी क्षेत्र दिया हुआ है यही सही है, क्योंकि किसी भी एक देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी वहाँ की क्षेत्र होता है। इसीलिए ऑप्शन सी होगा, सी क्षेत्र सही हो जाएगा। ए भी गलत होगा, बी भी गलत होगा और यहाँ पे डी भी गलत होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चन हल कराएं ये सभी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर हल कराएं, जो कि पार्ट वाइज प्रैक्टिस सेट के तौर पर हल करा रहे हैं। और ये सभी प्रश्न दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और इसी सेट पैटर्न पर दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए सभी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।